नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ASPS काशी ऑल संस्कृत पेपर सॉल्वर काशी पर। आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं BHU B.Ed लैंग्वेज एंट्रेंस एग्ज़ाम के पेपर 2014 का सेट नंबर 2। आप सभी जानते हैं कि जो स्टूडेंट BHU B.Ed लैंग्वेज एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनको हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत इन तीनों लैंग्वेजेस की तैयारी करनी पड़ती है। तो हम विशेष तौर पर लेकर आए हैं संस्कृत के प्रश्नों को। लगभग ये 24 प्रश्न हैं और प्रत्येक वर्ष के पेपर में 20 से अधिक ही प्रश्न संस्कृत से पूछे जाते हैं, जिसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, वो भी व्याख्यात्मक रूप में सॉल्व करेंगे। तो जो स्टूडेंट BHU MA संस्कृत और BHU B.Ed लैंग्वेज की तैयारी कर रहे हैं और संस्कृत के विषयों के बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिएगा। तो हम लोग चलते हैं प्रश्नों के तरफ। प्रश्न देखते हैं 78 नंबर, डायरेक्ट 78 नंबर। कहने का तात्पर्य यह है कि इससे पहले अंग्रेजी और हिंदी और बाल मनोविज्ञान और करंट अफेयर्स और रीजनिंग जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो हो चुके हैं। तो हम लोग डायरेक्ट संस्कृत का कर रहे हैं। तो चलते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। परोपदेशे पांडित्यम सर्वेषां सुकरम नृणाम इत्ययं श्लोकांशः ग्रंथे वर्तते, यानी यह किस ग्रंथ से लिया गया है। तो तीसरा नंबर ऑप्शन आप देख रहे हैं, हितोपदेशे। हितोपदेश नामक एक ग्रंथ है, उसी का ये श्लोकांश है। तो अब प्रश्न उठता है कि हितोपदेश के लेखक कौन है। तो आइए हम सभी ऑप्शनों की अब चर्चा करते हैं। आप अब अपने स्क्रीन पर देखिए, हितोपदेश के जो लेखक हैं वो नारायण पंडित जी हैं, और वैराग्य शतक, नीति शतक और श्रृंगार शतक इन तीनों के जो लेखक हैं वो भर्तृहरि जी हैं। और चाणक्य सूत्र जो है वो नाम में ही है चाणक्य, तो चाणक्य जी हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा, इसको नोट डाउन कर लीजिए, इससे आपके बहुत सारे प्रश्न क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः। देखिए मैंने बोल दिया वचः, तीसरा ऑप्शन ये सही है। हितकर और मनोहारी जो वचन होते हैं वो दुर्लभ होते हैं, ये किसने कहा। तो कहा तो वनेचर है, एक पात्र है वनेचर नामक किरातार्जुनीयम महाकाव्य में, जिसके लेखक हैं भारवी जी। चलिए स्क्रीन पर देखते हैं। 3 बृहत्त्रयी महाकाव्य है जिसके नाम आप देख सकते हैं, किरातार्जुनीयम, शिशुपालवधम, नैषधीय चरितम। इन तीनों के राइटर हैं भारवी के किरातार्जुनीयम है, माघ ने शिशुपालवधम और श्रीहर्ष ने नैषधीय चरितम की रचना की। क्रम से इनके सर्ग देख सकते हैं आप, 18, 20, 22 महाकाव्य जो लिखे जाते हैं वो सर्ग में लिखे जाते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। चलिए दूसरा नंबर ऑप्शन जो है स्वर्गात, जननी और जन्मभूमि से भी क्या है, बढ़कर है। स्वर्ग, जननी और जन्मभूमि जो है स्वर्ग से, स्वर्गात अपि गरीयसी, स्वर्ग से भी क्या है, श्रेष्ठ है। ये कौन कह रहा है, राम जी कह रहे हैं लक्ष्मण से। जब रावण का वध कर लिए तो लक्ष्मण जी ने कहा कि स्वर्णमयी लंका यहीं हम लोग रह लेते हैं। तो राम जी कहते हैं, अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। यानी ये जो स्वर्णमयी लंका होने पर भी यह मुझे नहीं भा रहा है, क्योंकि जननी और जन्मभूमि जो है वो स्वर्ग से भी बढ़कर है, श्रेष्ठ है, श्रेष्ठकर है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने इसको चर्चा कर दिया। श्रीमद् भगवत गीतायाम कति अध्यायाः सन्ति। श्रीमद् भगवत गीता में कितने अध्याय हैं। चौथा नंबर ऑप्शन जो है अष्टादश, 18 अध्याय हैं। अब ये प्रश्न बनता है कि श्रीमद् भगवत गीता कहाँ से लिया गया है। तो महाभारत से। कहाँ से, महाभारत से। नोट डाउन कर लीजिए, नोट्स भी बनाते चलिए आप लोग। तो महाभारत से। महाभारत में कितने पर्व हैं, तो अष्टादश, उसमें भी क्या 18 पर्व हैं, और इसमें क्या है 18 अध्याय हैं। और जो श्रीमद् भगवत गीता है किस पर्व से लिया गया है, तो भीष्म पर्व से। किस पर्व से, भीष्म पर्व से। तो ये भी आप नोट डाउन करते हुए चलिए।
अब करें कति वेदाः सन्ति, तो ये सभी जानते हैं। 2 नंबर ऑप्शन जो है चत्वारः, कितने वेद हैं? 4 वेद हैं। कौन कौन से हैं? आप स्क्रीन पे देखिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कह रहे हैं महावाक्य चतुष्टयम कस्मिन् दर्शने सूचितम। महावाक्य चतुष्टय जो है किस दर्शन में लिखा गया या सूचित किया गया? ठीक है, तो कह रहे हैं सांख्य, अद्वैत, न्याय, मीमांसा। तो आप देख रहे हैं ऑप्शन जो है अद्वैत पर टिक है, सही है। कैसे है बता रहा हूँ। दर्शन के नाम, दर्शन का नाम आप लोग सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक इस तरह से जानते हैं, उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। तो अद्वैत, अद्वैत क्या है? अद्वैत सिद्धांत किस दर्शन में प्रतिपाद्य है, किस दर्शन में प्रतिपादन किया गया है? तो जो स्टूडेंट पढ़े हैं सामान्य दर्शन का परिचय भी, तो वो जानते हैं अद्वैत दर्शन, जो अद्वैत का जो वर्णन है वो वेदांत दर्शन में किया गया है। तो यहाँ पे डायरेक्ट वेदांत दर्शन न लिखकर उसके अनुयायी का सॉरी मत सिद्धांत का रख दिया इन्होंने। तो एक थोड़ा सा घुमा कर प्रश्न किया है, लेकिन समझने का है आपको। तो महावाक्य चतुष्टय का वर्णन जो है अद्वैत यानी वेदांत दर्शन में किया गया है। तो यहाँ पे अद्वैत जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। स्क्रीन पर देख सकते हैं, प्रज्ञानम ब्रह्म ऐतरे आरण्यक, अहम ब्रह्मास्मि, बृहदारण्यक उपनिषद, तत्त्वमसि, छांदोग्योपनिषद, अयम आत्मा ब्रह्मा, मांडुक्योपनिषद। ठीक है, ये क्रम से वेद भी इसमें आप सेट कर सकते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, उन्हीं से ये लिया गया है। इसका वर्णन, विस्तृत वर्णन जो है वेदांत दर्शन में किया गया है, और खास करके वेदांत सार एक ग्रंथ है उसी में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है करें सांख्य दर्शन से प्रवर्तक का। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक का नाम, तो सांख्य दर्शन के जो प्रवर्तक हैं वो कपिल है। दूसरा नंबर ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। तो अन्य ऑप्शन को भी हम लोग देख लेते हैं। तो अन्य क्या? गौतम, गौतम का तो न्याय, व्यास, व्यास यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है, देखिए बादरायण और व्यास शब्द आता है कहीं कहीं, तो इनको वेदांत को कहेंगे। पतंजलि, पतंजलि जी का योग है। स्क्रीन पर देखिए, सभी दर्शन के प्रवर्तकों का नाम है। सांख्य के कपिल, योग के पतंजलि, न्याय के गौतम, वैशेषिक के कणाद, पूर्व मीमांसा के जैमिनी, उत्तर मीमांसा जिसको हम लोग वेदांत कहते हैं उसके बादरायण या व्यास भी कह सकते हैं। ठीक है, व्यास भी यहाँ पे जैसे आपके ऑप्शन में दिया हुआ है व्यास, वो वहाँ पे अगर पूछता है वेदांत दर्शन और व्यास ऑप्शन रहेगा तो उसको आप टिक करेंगे। ठीक है, ये नॉलेज आप नोट कर लीजिए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कह रहे हैं आस्तिक दर्शनानि कति। अब आस्तिक दर्शन कितने हैं? तो षट, पहला नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, षट। तो कौन कौन से हैं? तो नोट कर लीजिए, देखिए स्क्रीन पर, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, यानी जिसको हम वेदांत कहते हैं। ये क्या है? 6 आस्तिक दर्शन यानी षड आस्तिक दर्शन, और 3 जो है नास्तिक दर्शन, जैन, बौद्ध, चार्वाक। नास्तिको वेद निंदक, यानी वे जो वेद की निंदा करते हैं वह नास्तिक हैं, और जो उसका निंदा नहीं करते हैं, स्तुति करते हैं, गान करते हैं, यानी जिसके बनाए गए नियमों पर चलते हैं, वो क्या है? आस्तिक है। ठीक है, तो इस तरह से आस्तिक और नास्तिक का भेद किया जाता है। अगले क्रम में चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ। कह रहे हैं वेणीसंहार से नाट्य विषय संबद्ध। वेणीसंहार नाट्य का विषय जो है वो संबद्ध है किससे? तो रामायण से नहीं है, क्योंकि इसमें भीम और द्रौपदी का वीर रस में वर्णन किया गया भीम का। ठीक है, तो ये किससे संबंध है? महाभारत से, क्योंकि हम लोग जानते हैं महाभारत में भीम द्रौपदी की जो कथा है, कहानी है, उसमें हम लोग देखते हैं। तो इसके लेखक का नाम देख लेते हैं। भट्ट नारायण है इसके लेखक, और इसकी विधा जो है नाटक है, क्योंकि नाट्य विषय आपने देख लिया प्रश्न में भी, और 6 अंकों में है। रामायण का जानते हैं आप लोग, रामायण किसने लिखा है? वाल्मीकि जी ने। तुलसीदास मत कहिए, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा है। महाभारत व्यास जी, ठीक है, पुराण व्यास जी, उत्तरामचरितम तो भवभूति, आगे भी आएंगे भवभूति जी का
प्रश्न है उस पर मैं चर्चा करूँगा विस्तृत। अगले प्रश्न को हम देखते हैं। कह रहे हैं शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम कस्मिन काव्ये प्रोक्तम। ये क्या है? सूक्ति है। ये दूसरा या तीसरा सूक्ति हमको लगा, तीसरा आप सूक्ति पूछे हैं, यानी सूक्ति से काफ़ी प्रश्न पूछ रहे हैं। ये सब प्रमुख सूक्तियां हैं। तो कह रहे हैं ये किससे लिया गया है? तो कुमार संभवे, कुमार संभव एक महाकाव्य है, उससे लिया गया है। तो अब देखिए ये चौथा नंबर ऑप्शन सही है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे दो कालिदास जी, इसके लेखक कौन है? कालिदास जी हैं। रघुवंश महाकाव्य कालिदास 19 सर्ग, कुमार संभव कालिदास 17 सर्ग। ठीक है, ये भी नोट कर लीजिए आप लोग, इससे भी प्रश्न बन सकते हैं। रघुवंश आपके ऑप्शन में है, ठीक है, कुमार संभव आपका राइट आंसर ही है। मेघदूत ये खंड में, पूर्व खंड उत्तर खंड, ठीक है, पूर्व मेघ उत्तर मेघ, ठीक है, तो खंड काव्य है ये मेघदूत। ये भी किसका है? कालिदास जी का ही है। अब गीत गोविंद जयदेव का है। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहे हैं वाक्यम रसात्मकम काव्यम इति केन उक्तम। वाक्यम रसात्मकम काव्यम केन उक्तम, ये क्या है? काव्य मत है। हमारे जो साहित्य में बहुत सारे कवि जो हुए हैं, आचार्य जो हुए हैं, उन्होंने काव्य मत दिया है अपना। तो ये तो पहला ऑप्शन सही है, आचार्य विश्वनाथ है ना, आचार्य विश्वनाथ जी का ये मत है। तो मम्मट जी का तददोषौ शब्दार्थौ सगुणा वनलंकृति पुनः क्वापी, ये मम्मट जी का है। राजशेखर जी ने गद्य शैली को अपनाया, उन्होंने गद्य में लिखा है, पूरा पंक्ति लिखा है। ठीक है, तो वो हालांकि कहीं नहीं पूछा जाता है। आनंदवर्धनाचार्य, आनंदवर्धनाचार्य जो हैं वो ध्वनि सिद्धांत के भी प्रवर्तक भी माने जाते हैं। और इनका क्या है? काव्य आत्मा ध्वनि ही। ठीक है, तो इस तरह से इनके काव्य और भी हैं, कुंतक हैं, भामा हैं, भरत हैं, रुद्रट हैं, बहुत सारे और भी आचार्य हैं जिनके। जगन्नाथ जी हैं, पंडितराज जगन्नाथ, जिनका है रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्य बहुत फेमस है। तो इस तरह से काव्य के जो मत हैं उसको भी आपको जानना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। कह रहे हैं वसंत सेनाथ चारुदत्तयोः चित्रम कस्मिन् नाटके स्तः। वसंत सेना और चारुदत्त जो ये क्या है? नायक नायिका हैं, इनका चित्रण किस नाटक में किया गया है? ये नाटक से प्रश्न है। तो मृक्षकटिकम किसमें है? एक मृक्षकटिकम नाटक है, उसको प्रकरण की विधा में रखा गया है। 10 अंक है इसमें, और इसके जो लेखक हैं वो शूद्रक हैं। ठीक है, अब विक्रमोर्वशीयम की चर्चा करते हैं। विक्रमोर्वशीयम तो नाटक है कालिदास जी का। मालविकाग्निमित्रम भी नाटक है कालिदास जी का। अश्वघोष जो है वो लेखक हैं किसके? बुद्ध चरितम सौंदर्यनंद का। ठीक है, तो चलिए कालिदास जी के आप देख लीजिए नाटक 3 को। अवीमा, हमने इसका शॉर्ट फॉर्म बनाया है, अवीमा यानी अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम, 7-5-5। ठीक है, 7 अंक अभिज्ञान शाकुंतलम में, विक्रमोर्वशीयम में 5, मालविकाग्निमित्रम में 5 अंक। तो इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए, इससे भी बहुत सारे आपके प्रश्न मतलब क्लियर हो गए। इसीलिए मैं सभी ऑप्शन की चर्चा कर रहा हूँ कि आपके बहुत सारे प्रश्न, एक ही प्रश्न इन्होंने पूछा उससे बहुत सारे प्रश्न आपके हो जाए। ठीक है, इसका नोट्स भी आप बनाएंगे ना तो आपको लिए बहुत हेल्पफुल होगा, बहुत ही लाभकारी होगा। जो संस्कृत से अन्य जो छात्र हैं, अंग्रेजी मीडियम के हैं या हिंदी मीडियम के भी हैं, संस्कृत वाले तो लगभग इसको कर ले जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं उत्तर रामचरिते कति अंकाः सन्ति। वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, बहुत मेहनत से हमारी टीम ने इसको तैयार किया है, तो लाइक ज़रूर करिएगा आप लोग, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए 90 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहे हैं उत्तर रामचरिते कति अंकाः सन्ति। तो उत्तर रामचरित में कितने अंक हैं? तो 7। पहला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है, 7। तो मैं बोला था अब उत्तर रामचरितम के लेखक कौन है? तो मैं पहले भी बताया था आपको कि भवभूति जी हैं। कौन है? भवभूति जी। अब आइए उनका हम देखते हैं।
भवभूति क्या है? नाटककार हैं, उनकी नाट्य कृतियाँ 3 है। महावीर चरितम, उसकी विधा क्या है? नाटक, अंक 7 अंक, ठीक है, 7 अंकों में है। उत्तरामचरितम, ये भी क्या है? नाटक है और ये 7 अंकों में है। मालती माधवम, ये भी एक नाटक ही है लेकिन इसको प्रकरण की विधा में है। नाटकम सब प्रकरणम भाड़ा, ठीक है, 10 प्रकार के रूपक बताए गए हैं, 10 प्रकार के रूपक होते हैं। तो नाटक, सब प्रकरणम, भाण, व्यायोग, डीम, ऐसे करके पूरे 10 हैं, वो नाटक में ही आते हैं हालांकि। तो यह प्रकरण है, 10 अंकों में है, ठीक है। तो इसके लेखक कौन है? भवभूति जी हैं। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए और इससे आपको मुझे लग रहा है बहुत सारे प्रश्न निकल के आ गए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। मेघदूत से रचयिता कहा, मैं अभी पिछले ही ऑप्शन में चर्चा कर चुका हूँ कि मेघदूत क्या है? खंड काव्य है, पूर्व मेघ उत्तर मेघ। तो इसके लेखक कौन है? भी मैं पिछले प्रश्न में चर्चा कर चुका हूँ। दूसरा नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, कालिदास। कालिदास इसके रचयिता हैं। यानी कालिदास जी के तो ग्रंथों का आप नाम अवश्य याद कर लीजिएगा, क्योंकि उन्हीं से लगभग मुझे लग रहा है 4 से 5 प्रश्न बहुत होता है। 5 प्रश्न एक ही राइटर से पूछना बहुत होता है, तो ज़रूर आप इसको स्मरण कर लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। शुद्धम वाक्यम लिखता, और भी ऑप्शंस हैं, हाँ इसको भी देख लेते हैं ऑप्शन को। भारवी, पिछले में चर्चा कर दिए, भारवी की किरातार्जुनीयम महाकाव्य है, 18 सर्गों में है। भास, भास के 13 नाटक हैं, ठीक है। तो इन नाटकों को नोट कर लीजिएगा, या फिर कभी मैं नोट्स के माध्यम से प्रोवाइड करवा दूंगा वीडियो के माध्यम से। तो इनके काफ़ी, स्वप्नवास उदत्तम है, चारुदत्तम है, मध्यम व्यायोग, ऐसे कर अभिषेक नाटक, प्रतियोगन धरायण है, तो बहुत सारे इनके नाटक हैं। तो उनके अंक भी है उसमें। जयदेव, जयदेव का है गीत गोविंद, अभी हम लोगों ने जयदेव का पढ़ा, ठीक है, पिछले ऑप्शन में ही प्रश्न में चर्चा किया था। चलिए अब चलते हैं, कह रहे हैं शुद्धम वाक्यम लिखता। शुद्ध वाक्य कौन है? 2 नंबर ऑप्शन आपको दिख रहा है, सह पुस्तकम पठति, वह पुस्तक पढ़ता है। पहला ऑप्शन क्या है? सगृहम गच्छामि, यहाँ ध्यान दीजिएगा आप लोग क्रिया पे, सगृहम गच्छामि कभी नहीं होगा, क्यों? गच्छामि कहाँ का है? उत्तम पुरुष एक वचन, और स कहाँ का है? प्रथम पुरुष एक वचन, तो ये कभी नहीं हो सकता है। संस्कृत अनुवाद में आप अनुवाद अगर पढ़े होंगे, थोड़ा बहुत जानते भी होंगे, तो आप अच्छे तरह से जानते हैं कि जिस पुरुष का और जिस वचन का कर्ता होगा, उसी पुरुष उसी वचन का क्रिया भी होगी। यानी यहाँ पे स, दूसरा नंबर ऑप्शन पे मैं चर्चा कर रहा हूँ, ध्यान देखिए। स जो है वो कहाँ है? प्रथम पुरुष एक वचन। तो पठती भी कहाँ है? प्रथम पुरुष एक वचन। पठती, पठतः, पठन्ति, पठसी, पठथा, पठत, पठामि, पठाव, पठामः, स तौ ते, हाँ, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम, ये ऐसे रहते हैं। इन्हीं से हम सीख लेते हैं वाक्य बनाना, ठीक है। नेक्स्ट कर रहे हैं, सह कुत्र गमिष्यति। देखिए, स मतलब वह, कुत्र मतलब कहाँ, गमिष्यति मतलब जाएगा भविष्य काल में। गमिष्यति का प्रयोग जो है वो भविष्य काल में है। गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति, तो वह कहाँ जाएगा, चौथा नंबर जो ऑप्शन है बिल्कुल सही है, ठीक है। वह कहाँ जाता, स कुत्र गच्छति, ऐसा हो सकता था। वह कहाँ गया, स कुत्र गतः, प्रत्यय का प्रयोग कर लिया जाएगा। तो इस तरह से वाक्य बनाना भी आपको पड़ेगा, वाक्य भी आना चाहिए, क्योंकि 2 से 3 प्रश्न उसी से हो गए, वाक्य से ही। तेरी वाक्य भी बनाना आपको, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, गच्छतु इत्यत्र कः लकारः, लकार पूछ रहे हैं, यानी जो शब्द धातु रूप पूछ रहे हैं, यानी जो जैसे आप पठ का भी याद कर लेंगे तो उससे सबका हो जाएगा, काम चल जाएगा। पठती, पठता, पठन्ति, पठसी, पठता, पठते। मुख्य लकार जो होते हैं, लट लकार, लृट लकार, जो भविष्य में अभी हमने गमिष्यति देखा, ठीक है, वो लृट लकार का है। और लोट लकार जो हम देख रहे हैं, गच्छतु। और इसी तरह विधि लिंग और आशीर्लिंग भी हो सकता है, या लंग लकार जिसमें अभवत आदि बनता है, अगच्छत। तो इस तरह से गच्छतु इत्यत्र का लकार, तो लोट लकार, इसके आप रूप देख सकते हैं।
हालांकि चारों जो ऑप्शन दिए हैं इम्पोर्टेंट है, यही मैं बता रहा हूँ। लट, लिट, आप देख रहे हैं लंग लकार, लोट लकार, चार तो यही दे दिए हैं। एक बस विधि लिंग आपको नोट कर लेना है, विधि लिंग। और ये लोट लकार जो आज्ञार्थक है, आज्ञा के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु, गच्छ गच्छतम गच्छता, गच्छानि गच्छाव गच्छाम, इसके ये रूप चलते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ करें। देव शब्द से चतुर्थी व्यक्ति एक वचनम लिखा था। अभी इन्होंने धातु से प्रश्न किया, यानी जो क्रिया है क्रियापदों से। अब शब्द को उठाकर पूछ रहे हैं। तो देवाय तीसरा ऑप्शन सही है। अगर आप एक अकारांत शब्द देव व क्या है, व में अ है, अकारांत है। जैसे राम, म में क्या है, अ है। ठीक है, गणेश, सब के अंत में क्या है, अ है। तो जैसे आपको अकारांत एक शब्द भी याद करते हैं, बालक का या राम का या हरि का नहीं, सॉरी इकारांत हो जाएगा, देव का, तो आप कर ले जाएंगे। राम, जैसे रामः रामौ रामः रामम रामौ रामान रामेण रामाभ्याम रामैः रामाय। इसी तरह देवाय, बालकाय, गजाय, मयूराय। ठीक है, इस तरह से आप जितने भी अकारांत शब्द है, गणेशाय, शिवाय, शिव शब्द, तो उसको आप कर ले लेंगे। तो एक शब्द रूप अकारांत का, इकारांत का भी याद करना पड़ेगा कि हो सकता है हरि शब्द, जैसे हरि में ई है तो इससे भी पूछा जा सकता है। तो यानी शब्द रूप को भी आपको कॉन्फिडेंस से याद करना पड़ेगा। चलिए, मया इत्यस्य विभक्ति वचनम लिखता। देखिए, एक शब्द रूप गया, दूसरा आ गया सर्वनाम मया, तृतीया एक वचन, बिल्कुल सही ऑप्शन उत्तर है। तो ये अस्मत् शब्द का रूप है। ठीक है, आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, अहम, आवाम, वयम, माम, आवाम, अस्माम, मया, कहाँ है, तृतीया एक वचन में। तो इस तरह से आप इसको भी याद कर लें, ये तो इम्पोर्टेंट है, कहीं भी पूछा जा सकता है। अस्मत् शब्द, युष्मत् शब्द, ये सब याद होना चाहिए, ये एमए में भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट चलिए करें, माता पितरौ इत्यत्र कः समास। तो माता पितरौ यहाँ पे द्वंद्व समास है, चौथा नंबर ऑप्शन सही है। पितरौ भी अगर पूछता तब भी द्वंद्व समास था, लेकिन उसमें एक शेष द्वंद्व होता है। यहाँ पे माता च पिता च, माता पितरौ, और वहाँ एक शेष द्वंद्व में क्या बनता है, पितरौ सिर्फ, तो एक शेष द्वंद्व हो जाता है। और देखिए इस तरह से आपको यानी अभिभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व, समास का भी सामान्य ज्ञान आपको होना चाहिए और उसके उदाहरण आपको आने चाहिए, यानी इसको भी आपको तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, इस शॉर्ट नोट्स भी तैयार करते चलिए कि आपको क्या क्या पढ़ना है। गंगोदकम इत्यत्र कह संधि, गंगा धन यानी प्लस, गंगा प्लस उदकम, उदक मतलब जल। यहाँ पे क्या हो गया, अ और उ मिलकर क्या हो गए, ओ हो गए हैं। तो ये किस में होता है, गुण संधि में, इसमें होता है गुण संधि में। ठीक है, इस तरह से आपके ऑप्शन जो दिख रहे हैं, दीर्घ, यण, वृद्धि, यानी आपको संधि का भी ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, जो ग्रेजुएशन में पढ़े होंगे उनके लिए तो अच्छी बात है, जो नहीं पढ़े वो भी आपसे भी तैयार कर लें अपना नोट्स बनाकर। निरुक्तस्य लेखकः कः, निरुक्त के लेखक कौन है। तो निरुक्त के लेखक हैं यास्क। कौन है, यास्क। अब चलिए इस पर हम चर्चा करते हैं। पाणिनि, पाणिनि जी ने क्या लिखा है, तो पाणिनि जी ने लिखा है अष्टाध्यायी, यानी सूत्र। हम लोग जो पढ़ते हैं इको यणची अकासवण्य दीर्घा, संस्कृत में पढ़ते हैं हम लोग सूत्र। इको यणची यण करने वाला है, अकासवण्य दीर्घा दीर्घ करने वाला। तो जो सूत्र है वो किसने लिखा है, पाणिनि जी ने। यास्क का हम लोग ने देखा निरुक्त। ठीक है, पतंजलि जी ने क्या लिखा है, महाभाष्य, भाष्य कह लीजिए या महाभाष्य। कात्यायन जी ने वृत्ति लिखा है, यानी वार्तिक, वार्तिक सूत्र भी कात्यायन जी ने लिखा है। तो इस तरह से आप ये नोट भी कर सकते हैं, आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट है, मैं कहूँगा कि आप वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, मैं ये आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। पाणिनिना कः ग्रंथ रचितः, पाणिनि जी ने कौन सा ग्रंथ, अभी पीछे प्रश्न में चर्चा कर लिया। पाणिनि जी ने क्या लिखा, अष्टाध्यायी।
तो महाभाष्य पतंजलि जी ने, वाक्यपदीयम भर्तृहरि जी ने, प्रौढ़ मनोरमा मट्टोजी दीक्षित ने। चलिए आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये, ठीक है। इस प्रकार से आपके लगभग ये 24 प्रश्न थे, या ठीक है, या 22 थे। इस तरह से हम लोगों ने देखा। तो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर BHU BA MA संस्कृत की तैयारी कर रहे हैं और BHU BEd लैंग्वेज की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल से ज़रूर जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।